हम लोग ईवीएस का चैप्टर 1 क्लास 4 पढ़ रहे थे, गोइंग टू स्कूल। इसका पार्ट 1 मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें, बम्बू ब्रिज सीखा था। बम्बू ब्रिज कहाँ होता है? आसाम में। ट्रॉली ट्रॉली लद्दाख में चलता है। एंड अगेन सीमेंट ब्रिज प्लेन्स एरिया में काफ़ी जगह सीमेंट ब्रिज अब तो चलने लगा है। सीमेंट ब्रिज स्टेबल होता है। एंड बल्लम बल्लम केरला में एक तरह की बोट होती है लंबी सी। एंड कैमल कार्ट राजस्थान में, ऊंट गाड़ी जिसे बोलते हैं, राजस्थान में चलता है। नेक्स्ट आ गए हम बुल कार्ट में। देखिए बुल कार्ट, बुल मीन्स होता है बैल, कार्ट मीन्स गाड़ी, तो बैलगाड़ी। बुल कार्ट उन लोगों ने इजिली जनरली देखी होगी जो प्लेन्स एरिया में रहते हैं। प्लेन्स एरिया जो माउंटेन्स यहाँ पे, मतलब ऊंचा, थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़क होती है, ज़्यादा नहीं होती, पर जनरली वहाँ पे माउंटेन्स नहीं पाई जाती हैं। तो जो उन एरिया को हम बोलते हैं प्लेन्स एरिया। तो प्लेन्स एरिया में के बच्चों ने इजिली बैलगाड़ी को देखा होगा। बैलगाड़ी में क्या होता है? आगे बैल लगे होते हैं और एक ये चलाने वाला बैठा होता है मैन। एंड पीछे यहाँ पे छाँव के लिए कुछ नहीं लगा होता। तो बच्चे क्या करते हैं? अपना अम्ब्रेला पकड़ लेते हैं और इस पे खड़े हो जाते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। ओके, वी राइड इन आवर वुल कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स। बहुत ही धीमे गाड़ी चलती है ये, बहुत धीमे नहीं पर धीमे धीमे चलती है। और जो आसपास आप देख रहे हैं ग्रीन फील्ड्स, हरे मैदान होते हैं यहाँ पे। इफ इट टू सनी और रेनिंग वी यूज अवर अम्ब्रेला। अगर बहुत ज़्यादा सनी होता है, मतलब सूरज बहुत तेज होता है या फिर बारिश होती है, तो उसके लिए अम्ब्रेला का यूज़ किया जाता है। इसकी ऊपर कुछ नहीं होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, डू यू हैव बुल कार्ट्स वेयर यू लिव। जहाँ आप रहते हैं क्या आपको वहाँ पे बुल कार्ट्स देखते हैं? यस, हम लोग प्लेन्स एरिया में रहते हैं तो हमें बुल कार्ट्स दिखते हैं। डज इट हैव अ रूफ? डज इट हैव अ रूफ? क्या उसमें रूफ, छत है? चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन आंसर पे ही देखते हैं कैसे लिखना है। कि डू यू हैव वुल कार्ट वेयर यू लिव? यहाँ पे आंसर नो है, लेकिन अगर आप प्लेन्स एरिया से बिलोंग करते तो आप आंसर यस लिखेंगे। डू दे हैव अ रूफ? क्या उसके ऊपर छत होती है? नहीं, नहीं होती, नो। व्हाट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? उसमें जो व्हील्स होते हैं, पहिए, वो कैसे होते हैं? लार्ज वुडन व्हील्स विथ आयरन रिम्स। वो लकड़ी के पहिए बने होते हैं, लेकिन उसमें आयरन रिम्स, लोहे की रिम्स पड़ती हैं। मेकिंग अ ड्राइंग ऑफ अ कार्ड, आप इस तरह से एक ड्राइंग बना सकते हैं कार्ड की। इस तरह से ना बन पाए तो आप जैसी बनाना चाहें वैसी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा बाइसिकल राइड। बाइसिकल राइड पे चलते हैं अब हम जाएंगे बाइसिकल से स्कूल। वी राइड अवर बाइसिकल्स ऑन अ लॉन्ग रोड टू स्कूल। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल। हम बाइसिकल से स्कूल जाते हैं लंबी सड़क पर। एट फर्स्ट, पहले के टाइम में क्या होता था, गर्ल्स जो होती थी वो स्कूल नहीं जाती थी, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि स्कूल बहुत दूर होता था। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7 8 गर्ल्स इजिली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड। लेकिन अब क्या करती हैं लड़कियां? 7 और 7 या 8 लड़कियों का ग्रुप बना लेती हैं और इजीली बाइसिकल को राइड करते हुए स्कूल तक पहुंचती हैं। पहले के टाइम में गर्ल्स स्कूल नहीं जाती थी क्योंकि स्कूल बहुत दूर होता था। चलिए नेक्स्ट है, कैन यू राइड अ बाइसिकल? इफ येस, हु टॉट यू टू राइड? अगर आपने बाइसिकल राइड करते हैं, बाइसिकल चलाते हैं, तो लिखिए हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल्स टू यूज स्कूल? आपके स्कूल में कितने सारे बच्चे बाइसिकल से आते हैं, ये लिखिए। चलिए हम लोग लेके ही देखते हैं। चलिए हम लोग यहाँ के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। कैन यू राइड अ बाइसिकल? अगर आप चलाते हैं तो यस लिखिए। कौन कहता है चलवाने के लिए, कौन बोलता है? तो आपके घर में एल्डर ब्रदर हो या एल्डर सिस्टर हो या फिर आपके पेरेंट्स चलवाते हो, जो कोई भी हो उसका नाम लिख सकते हैं, एल्डर ब्रदर या फिर एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन या बड़ा भाई। हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल्स टू स्कूल? अब इसमें कितने बच्चे आपके स्कूल्स में आते हैं, तो लगभग हम आईडीए से लिख देते हैं अबाउट 50 स्टूडेंट। इससे कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं, इसका आंसर एब्सोल्यूट नहीं है। आपको अगर आइडिया हो तो आप अपने स्कूल के हिसाब से लिखिएगा। नेक्स्ट है हमारा चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब देखिए कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे बच्चों को स्कूल कहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ता है, फॉरेस्ट, जंगल को क्रॉस करना पड़ता है। तो चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल काफी डरावना है, जंगल को क्रॉस करके कैसे जाएंगे? उसमें तो काफी सारे एनिमल्स रहते हैं, टाइगर, चीता, बियर,
भाई काफी खतरनाक एनिमल्स रहते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पे किया जाता है। वी हैव टू गो थ्रो a thick forest to reach school. At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. It is also very silent. There you can only hear the sound of different birds and other creatures. इसमें बोल रहे हैं कि इतना घना जंगल होता है कि जो ऊपर सनलाइट होती है, सूरज की रोशनी डिड नॉट पास थ्रो, बिल्कुल नीचे तक आती ही नहीं है, अंधेरा अंधेरा सा होता है, बिल्कुल शांत होता है। किसकी आवाज सिर्फ सुनाई देती है? बर्ड्स की और अदर क्रिएचर्स की और अदर जानवरों की। इतने घने जंगल में से बच्चे निकल के कहाँ जाते हैं? स्कूल पहुंचते हैं। देखिए जा रहे हैं। और आप लोग क्या करिए, साथ में कुछ बड़े लोग भी जा रहे हैं। क्यों बड़े लोग जाएंगे? भाई डर, जंगल है तो डर तो लगता ही है। और आप लोग क्या करते हैं? बस से जाते, वैन से जाते, किसी और से जाते, फिर भी जाने में आनाकानी करते। तो सोचिए कितने बहादुर बच्चे हैं। अब आप लोग को एक बात और पता होनी चाहिए, जो फॉरेस्ट से जंगल जहाँ से क्रॉस करके स्कूल जाते हैं वो कौन सी जगह होती है? वो बेटा मध्य प्रदेश हो सकती है, क्योंकि जहाँ पे जंगल ज़्यादा होते हैं वहीं पे हम लोग क्रॉस करके जाते हैं। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ हो सकती है, छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे जंगल पाए जाते हैं, और उड़ीसा। ये 3 प्लेस पे बहुत सारे जंगल हैं। तो हम इन 3 जगह में बोल सकते हैं बच्चे जंगल को क्रॉस करके स्कूल जा सकते हैं। नेक्स्ट है, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आपने कहीं ऐसे थिक जंगल या किसी जगह पे देखा है? राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक, अपना एक्सपीरियंस लिखना है। कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड्स? कैन यू इमिटेट द साउंड्स ऑफ सम बर्ड्स? आपने कुछ साउंड सुनी होगी बर्ड्स की, क्या आप उसकी नकल कर सकते हैं साउंड्स बर्ड्स की? चलिए इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल? आपने देखा है तो यस। राइट अबाउट द जंगल, द जंगल इज लार्ज और फुल ऑफ ट्रीज, देयर इज ऑलमोस्ट सम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ओके, चलिए अब हम चलते हैं मूविंग ऑन अ स्नो पे। अब हम चलेंगे स्नो पे। मूविंग ऑन द स्नो, जो नॉर्दर्न हिल्स होते हैं, नॉर्थ वाला पोर्शन होता है, जैसे इंडिया में, सॉरी इंडिया के मैप में ऐसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ। तो जो ऊपर वाला अर्थ मैंने बताया था, जैसे लद्दाख था, जम्मू कश्मीर था, तो कुछ एरिया क्या थे वहाँ पे बिल्कुल बर्फ ही बर्फ था। तो यहाँ पे भी एक नॉर्दर्न हिल्स के बारे में दिया गया है, जहाँ पे बच्चों को आप देख सकते हैं पिक्चर्स में बर्फ पे चल रहे हैं, काफी मुश्किल से स्कूल पहुंचते होंगे। सी हाउ वी रीच स्कूल, वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली इफ द स्नो इज सॉफ्ट। देखिए बर्फ पे बहुत ही केयरफुली चलना पड़ता है, बहुत ही ध्यान से। क्यों? स्नो क्या होती है? बहुत सॉफ्ट होती है। आवर फीट सिंक इनटू, और इसमें पैर क्या होते हैं? धस जाते हैं नीचे की। व्हेन द स्नो इज फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल। बर्फ क्या होती है? बहुत ही, जिससे आप बोलते हैं ना बहुत ही फिसलन भरी, हाँ फिसलन भरी होती है, तो उस पर स्लिप भी हो जाते हैं और गिर भी जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने मूवियों में देखा होगा या फिर आपने फोन में देखा होगा कैसे बर्फ से स्लिप होते हैं और कैसे फिसलते हैं। नेक्स्ट है हमारे इसके क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और समवेयर एल्स? तो आप बता सकते हैं आपने कहीं पे किसी को देखा है फिसलन में करते हुए, तो आपने कहाँ देखा है? भाई फिल्म्स में ही देखा है, इन्होंने भी लिख रखा है। और समवेयर एल्स, क्या आपने कहीं और भी देखा है? अभी इसके आंसर लिखेंगे। डू यू थिंक दैट सच प्लेस हैव स्नो ऑल द टाइम? कोई कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे स्नो हमेशा रहती है? क्यों रहती है? अभी हम एक साथ ही इन सब के क्वेश्चंस लिखेंगे। अब आया है हमारा रॉकी पाथ। रॉकी पाथ मतलब रॉक मीन्स होता है पत्थर, तो पथरीला पाथ। देखिए कितना सारा पत्थर है। ये कहाँ पे होता है? उत्तराखंड में। वी लिव इन द माउंटेन्स, चारों तरफ माउंटेन्स होते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड इवन द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन दीज, बट वी कैन इजिली राइज अप एंड डाउन। जो प्लेन्स एरिया के बच्चे होते हैं, यहाँ पे मैदान होता है, वहाँ के बच्चे यहाँ पे थोड़ी डिफिकल्टी से चलेंगे, लेकिन यहाँ के बच्चे काफ़ी अच्छे से यहाँ पे चल भी लेते हैं, रेस भी लगा लेते हैं, और जैसे हम लोग प्लेन्स एरिया में रहते हैं उसी तरह से ये रहते हैं। अब है हमारे आगे कुछ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के एक और थी इसमें जुगाड़, गुजरात में चलती है, वो यहाँ पे नहीं थी, पता नहीं क्यों नहीं, हटा दी गई शायद। चलिए मैं आपको बताती हूँ। गुजरात में एक और चलता है हमारे जुगाड़, जिसे बोलते हैं जुगाड़। तो ये जुगाड़ क्या होता है?
बाइक होती है, बेसिकली ये बाइक होती है। मान लीजिए आपको आगे से कैसे दिखेगी, बाइक दिखेगी, बाइक के ऊपर ये बैठा होगा कोई, और पीछे किसी भी कारण बाइक की सीट टूट गई या कुछ हो गया तो उसके ऊपर क्या करेंगे, लकड़ी का इस तरह से लगा लेंगे, नीचे यहाँ पे व्हील्स लगा देंगे और इसमें बच्चे बैठ के जाएंगे, आगे से ये बिल्कुल बाइक जैसी दिखेगी। तो इसे बोलते हैं हम जुगाड़। ये चलती है गुजरात में। अब हमारे जितने भी क्वेश्चन आंसर बचे हैं वो हम कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर इन फिल्म्स और एनीवेयर एल्स। तो आपने कहाँ देखा है, आई हैव सीन सो मच स्नो इन फिल्म्स, फिल्म्स में ही देखा होगा, तो फिल्म से लिखते हैं, कहीं और देखा है, कहीं आप घूमने गए हो तो भाई वहां पे यहाँ का नाम लिख सकते हैं। डू यू थिंक दैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम, वाई। Yes, these places are very cold and located at great height or from the surface. रॉकी पाथ के क्वेश्चन है, डू यू फेस एनी डिफिकल्टी ऑन द वे टू योर स्कूल। क्या तुम जाते समय स्कूल में कोई डिफिकल्टी आपको मिलती है, तो नहीं मिलती क्योंकि आप लोग तो बस या वैन से जाते होंगे। विच इज द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक गो टू स्कूल। कौन सा अच्छा मंथ होता है जब आपको स्कूल जाना सबसे ज्यादा पसंद होता है। इन द मंथ ऑफ सितंबर इट इज नाइदर हॉट और नॉट कोल्ड। सितंबर महीने में ना तो गर्मी होती है ना ही सर्दी होती है। शी मी वाक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गो टू अ ग्राउंड और एन ओपन स्पेस विथ योर फ्रेंड, एक्ट द वे यू विल वॉक इन दिस सिचुएशन। ओके, आपको एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, द ग्राउंड इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ थ्रोन्स एंड देयर इज अ टॉल ग्रास ऑन अ साइड, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, was there a difference in the way you walked each time। तो यहाँ की आंसर्स हैं, आप लोग लिख सकते हैं। डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन यूर स्कूल, वाइट कार्ड आपको पनिशमेंट तो मिलती ही होगा। चलिए, यस द टीचर रिवोक मी फॉर नॉट प्रिपेयरिंग टू लेसन, लेसन कंप्लीट करके नहीं जाएंगे तो मिलेगा। हाउ डू यू फील वैन यू पनिशमेंट, पनिशमेंट का आपको कैसा फील होता है। आई फील असेम्ड, शर्म लगती है। आई प्रॉमिस माई सेल्फ नेवर फेल प्रिपेयर लेसन, आगे से हम कभी भी लेसन को प्रिपेयर करने में फेल नहीं होंगे। डू यू थिंक दैट देयर शुड बी पनिश्ड इन द स्कूल, yes, otherwise there will be no difference between good and bad student। next है, is punishment the only situation to misdeeds, frame some rules for school that avoided misdeed without punishment। No, punishment is not the only solution is misdeed, there are other methods like student who behave well, student we rewarded। Okay, there should be marks allotted in the examination for not doing any misdeeds। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल, राइट अबाउट इट। आपके मन में तो होगा कि हमारा स्कूल ऐसा होना चाहिए ड्रीम में, तो उसकी आपको एक पिक्चर बनानी है और लिखना है, माई ड्रीम स्कूल इज अ नाइस बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग हो, इट हैज़ अ गार्डन इन फ्रंट, गार्डन हो, इट आल्सो हैज़ अ प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में खेले, देयर शुड बी प्रॉपर फैसिलिटीज और ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, देयर शुड बी लॉट्स ऑफ बुक्स इन अ लाइब्रेरी। चलिए, ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।